Good evening everybody. How are you? I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे होंगे। कल मैंने किसी रीज़न से क्लास नहीं ली, मगर परसों मैंने IMO यानी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड क्लास 2 की बुक का चैप्टर नंबर 2 कराया था। उसका आज मैं सेकंड पार्ट कराने वाली हूँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। What is the sum of all 3-digit numbers shown on the stars? 3-digit numbers जो स्टार पे यहाँ पे शो कर रहे हैं उनका हमें क्या बताना है, हमें सम बताना है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे 3-digit नंबर भी दे रखे हैं, 2-digit नंबर भी दे रखे हैं और 1-digit नंबर भी दे रखे हैं। तो आपको इसमें से 3-digit नंबर सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि 100, 243 एंड 632। इनके अलावा बाकी जो नंबर है वो 2-digit और 1-digit के हैं और हमें किसका सम बताना है, 3-digit नंबर का। तो हम इसको ऐड करते हैं। 3 + 2 5, 4 + 3 7, 6 + 2 8 और 1 9। सो 975 हमारे 3-digit नंबर का आंसर है, जो कि हमारा डी पार्ट में दे रखा है। तो हम डी पार्ट को अपने करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। I am more than 10 + 10 + less than 20 + 5. Who am I? 10 + 10 से बड़ा यानी 20 से ज़्यादा बड़ा और लेस देन 25 से कम। अब 20 से ज़्यादा बड़ा 20 तो हो नहीं सकता, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, मगर 25 से लेस है तो 25 भी हमारा और 20 हमारा नहीं होगा। तो हमारा या तो 21 आंसर होगा या 22 होगा या 23 होगा या 24 होगा। अब इसके अंदर इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है 21, 22, 23, 24, डी पार्ट में 23 दे रखा है और बाकी जितने सारे के सारे हैं वो या तो 20 से कम है या 25 से ज़्यादा है। तो हमारा इसका आंसर डी पार्ट 23 का सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16। देयर आर 40 चिल्ड्रन एट अ पिकनिक। ईच चाइल्ड हैज़ 2 टॉयज़। Each child had 2 toys and 4 chocolate। हर बच्चे के पास 2 टॉयज़ हैं और 4 हमारी चॉकलेट्स हैं। How many more chocolates are there than the toys in all? ते यहाँ पे 40 चिल्ड्रन हैं, हर बच्चे के पास 2 टॉयज़ हैं, तो टोटल टॉयज़ कितने हो गए? 40 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है यानी 80। और टोटल चॉकलेट्स 4 हैं हर बच्चे के पास, तो 40 बच्चे हैं तो हर बच्चे के पास 4 होगी। या तो 40 को 4 बार प्लस कर लो या फिर 40 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लो, 160 आ गया। तो हमारी जो चॉकलेट्स हैं वो हो गई 160 और हमारे जो टॉयज़ हैं वो हो गए हमारे 80। सो हाउ मेनी मोर चॉकलेट्स आर देयर दैन द टॉयज़। तो चॉकलेट्स कितनी है 160, टॉयज़ कितने हैं 80, इनको माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 80। तो 80 चॉकलेट्स ज़्यादा है, जो कि हमारा बी पार्ट है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना आना चाहिए। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आता तो यहाँ पे आप प्लस करके भी कर सकते हो। जैसे कि हर 40 बच्चों के पास 2 टॉयज़ हैं, हर बच्चे के पास 2 टॉयज़ हैं, तो एक बारी 40 को प्लस करो, दूसरी बार 40 को प्लस करो, तो हमारा आ गया 80। ऐसे ही 4 चॉकलेट्स हैं तो 40 को आप 4 टाइम्स पे प्लस करो तो कितना हो गया 160। और टोटल कितने हो जाएंगी चॉकलेट्स टॉयज़ से ज़्यादा, 160 - 80 हो जाएंगी हमारी 80। तो इस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेहा वॉन्ट्स टू पुट 27 स्ट्रॉबेरीज इक्वली इन 3 बॉक्सेस। Each box will have how many strawberries? अब 27 स्ट्रॉबेरीज़ हैं। इसका सबसे इजी और सबसे आसान तरीका है, आपको टेबल्स आने चाहिए।
अब आपको 3 बॉक्सेस में रखने हैं, तो आपको 3 का टेबल देखना है। 3 के टेबल में 27 कब आता है? बहुत इजी है, 3 9 जा 27 आता है। तो इसका मतलब एक बॉक्स में टोटल 9 स्ट्रॉबेरीज होंगी, जो कि हमारा ए पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट इज रिहाना डिड दिस सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, विच एडिशन प्रॉब्लम शोज दैट शी गॉट द राइट आंसर। अब इसमें एक सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम यहाँ पे दे रखी है, ध्यान से देखिए राइट में। 85 माइनस 43 इक्वल टू 42। 85 माइनस 43 इक्वल टू 82। अब किस एडिशन से ऐसा होगा पता चलेगा। अगर हम 43 और 42 को प्लस कर दें तो हमारा क्या आना चाहिए? हमारा 85 आना चाहिए। इसलिए हमारा सी पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वरुण पुट्स 5 कुकीज़ इन ईच बॉक्स फॉर सेल। हाउ मेनी कुकीज़ डिड ही यूज़ इन ऑल टू पुट इन 5 बॉक्सेस। तो एक बॉक्स में अगर 5 कुकी हैं तो 5 बॉक्स में कितने होंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज़ 25। इसीलिए टेबल्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एटलीस्ट 15 तक टेबल्स आने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सोनिया हैज़ 2 boxes, each box has 5 sweets in it. She got 6 sweets to her sister. How many sweets are left with Sonia? सोनिया के पास 2 boxes थे, हर बॉक्स में 5 sweets थी। तो 2 boxes थे, 5 sweet थी हर बॉक्स में, तो हर बॉक्स में 5 स्वीट थी, तो एक बॉक्स में 5 हो गई, दूसरे बॉक्स में 5 हो गई, तो उसके पास टोटल 10 स्वीट्स थी। उसने 6 स्वीट्स अपनी सिस्टर को दे दी, तो इसमें से 6 माइनस कर देंगे। 10 माइनस 6 हमारा होता है 4, तो उसके पास कितनी बच गई? सी पार्ट आंसर बिल्कुल सही है, 4 बच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरीडे मैथमेटिक्स। शिवन हैड 34 टॉयज एंड रमन हैड 49 टॉय कार्स। हाउ many टॉय कार्स डू दे हैव इन ऑल। शिवम के पास 34 है, रमन के पास 49 है। इन ऑल जब भी होता है किसी चीज़ का इन ऑल मतलब टोटल टुगेदर की बात हो रही है, तो हम प्लस करते हैं। 9 + 4 = 13, 4 + 3 7 + 1 = 8। तो कितनी हो गई हमारे पास इनके पास? सो टोटल टॉय कार्स विल बी 83। तो यहाँ पे जो इसका बी पार्ट होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर वर 456 पीपल एट द स्टेडियम। इफ़ 140 ऑफ देम वर मैन एंड द रेस्ट वर वुमेन, देन हाउ मेनी वुमेन वर देयर। अब टोटल जो पर्सन्स है वो 456 है वहाँ पे। अब मैन वहाँ पे 143 है। अगर हम टोटल में से मैन को माइनस कर दें तो हमारी वुमेन आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मैन और वुमेन ही होंगे। तो 6 - 3 = 3, 5 - 4 = 1, 4 - 1 = 3। तो 313 वुमेन वहाँ पे होंगी। अब यहाँ पे जैसे डायरेक्टली दे रखा है, यहाँ पे आंसर की ज़रूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट 456 में से 143 माइनस करके ऑपरेशन दे रखा है। तो यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप जाएंगे, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा इसको जूम कर लूँ मैं, आपको अच्छे से दिख जाएगा। Mrs. Mehrotra needs 765 cupcakes to distribute. She had 553 cupcakes in the box. How many cupcakes she must buy? उनको चाहिए टोटल 765 कपकेक्स। उनके पास टोटल 553 ऑलरेडी हैं, तो कितने और चाहिए होंगे? हम जितने हैं और जितने उनको चाहिए उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे 212 कपकेक्स। तो हमारा यहाँ पे आंसर सी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिधिमा हैज़ इतने पेंसिल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पेंसिल्स है रिधिमा के पास, 5 रबड़ हैं। शी गिव्स 2 पेंसिल्स एंड 1 इरेजर टू ईच ऑफ हर 4 फ्रेंड्स, देन हाउ मेनी विल बी लेफ्ट विद हर। हर उसके 4 दोस्त हैं, उनको 2 पेंसिल और 1 इरेजर दी। अगर 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त को अगर उसने 2 पेंसिल दी तो 4 2 हो गया हमारा 8, और 8 थे और 10 पेंसिल्स थी, तो कितनी पेंसिल्स उसकी बच गई?
2 उसकी बच गई। अब 4 दोस्तों को उसने हर दोस्त को एक इरेज़र दिया तो हो गया 4। कितने इरेज़र थे? 5 में से कितने बच गए? 1। तो उसके पास 2 पेंसिल्स बच गई और 1 इरेज़र बच गया, जो कि हमारा ए पार्ट बिल्कुल सही है। There were 5 cows in a farm. How many cow legs were there in the farm altogether? अब यहाँ पे कितनी काउज हैं? 5। अब ये बताइए काउ के कितने लेग्स होते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जल्दी से कमेंट करिए, काउ पे कितने लेग्स होते हैं? काउ के लेग्स होते हैं 4। अगर एक काउ के 4 लेग्स होते हैं तो 5 काउ के कितने लेग्स होंगे? हम 4 को 5 बार ही प्लस कर सकते हैं, तो डायरेक्टली हमारा 20 आ गया। या फिर आप सीधा 4 लेग्स हो, 5 काउ हैं और हर काउ के 4 लेग्स हैं, तो 5 4 जा 20 भी कर सकते हो। सो कितने काउ लेग्स हो गए पूरे फार्म में? डी पार्ट हमारा बिल्कुल सही है, 20 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए अचीवर्स सेक्शन है, ये हॉट्स क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज़ और पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे एक ऑपरेशन दे रखा है पी माइनस क्यू पी। अब आप देखिए, आप अगर यहाँ पे 10th डिजिट पे और 1st डिजिट देखेंगे, अगर 1st डिजिट में हम p माइनस पी करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 0, और p माइनस क्यू करेंगे तो हमारे पास आ रहा है p। और पहले वाला ऑपरेशन क्या है? p माइनस पी इक्वल टू 0। अगर मैं p में से p माइनस करती हूँ 0, ऑफकोर्स की बात है, आप किसी नंबर में से कोई नंबर माइनस करोगे तो 0 आएगा। और p माइनस क्यू इक्वल टू p। अब p माइनस क्यू इक्वल टू जो p है, p माइनस क्यू इक्वल टू p, हम इस p को इधर ले आएंगे, q को इधर ले आएंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो उनके जो यहाँ पे साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे p माइनस p हो जाएगा और यहाँ पे q हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब हमारे q की वैल्यू है 0। हमारा जो q है वो क्या है? 0। यहाँ पे हमें पता चल गया q 0 है, p की वैल्यू आपको नहीं निकाल पाओगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें हमें देखना है यहाँ पे q की वैल्यू कहाँ पे 0 है। अब सबसे पहले p और फिर q। अब b पार्ट में देखिए q की वैल्यू 0 है और p की वैल्यू 8 है, ठीक है। तो अगर हम q की p की जगह अगर हम 8 रखें, 8 माइनस 0 8, तो इसमें क्या आंसर आएगा? 80। यानी p का आंसर p के जितना आ रहा है और q का आंसर बिल्कुल 0 जितना आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे b पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे p प्लस 80 करके 97 आ जाता है, तो अगर आप p की वैल्यू निकालोगे तो 97 से 80 को माइनस कर दोगे तो हमारा आ जाएगा 17। जो हमारी p की वैल्यू है 17, तो हमने यहाँ पे p की वैल्यू लिख दी अपनी 17। अब यहाँ पे q की वैल्यू देखिए, 97 से अगर आप 12 माइनस करोगे, 97 से अगर आप 12 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा बेटा 85। तो q की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 85। और r हमारा कैसे आएगा? 85 में अगर आप 20 प्लस करोगे तो 85 में 20 प्लस करोगे बेटा आ जाएगा 105। तो हमारे यहाँ पे p की वैल्यू 17, q की वैल्यू 85 एंड r की वैल्यू 105। तो हमारा c पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नंबर को आइडेंटिफाई करना है आपने। आई एम एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कैसा होता है? 1 3 5 7, मतलब जो 2 का मल्टीपल नहीं होता। आई एम लेस देन 80 बट मोर देन 50। अब लेस देन 80 है मतलब 79 तक ये नंबर हो सकता है, मोर देन 50 है यानी 51 से 79 के बीच में ये कोई भी नंबर हो सकता है, मगर ये कैसा है? ऑड है। माई 10th डिजिट इज़ ग्रेटर देन 1st डिजिट। मेरा जो 10th डिजिट है वो ग्रेटर देन 1st डिजिट है। अब मेरा 10th डिजिट ग्रेटर देन 1st डिजिट है, यानी जो ये वाली साइड है वो इस वाली साइड से ज़्यादा है। तो अब हम जैसे लिखेंगे 52 हो नहीं सकता, 53 होगा, हो सकता है 55 हो सकता, 55 नहीं हो सकता। फिर इसके अंदर 56 57 58 59 नहीं हो सकता। 61 हो सकता है, 61 63 65 67 नहीं हो सकता। 71
73, 75, 77 नहीं हो सकता, 80 से हमारा वैसे ही कम है। अब यहाँ पे लास्ट में लिखा है द सम ऑफ माई डिजिट्स इज़ 9। मेरे डिजिट्स का सम 9 होना चाहिए, ठीक है। 5 और 3 8 होता है, ये नहीं होगा। 6 और 1 7 होता है, नहीं होगा। 6 और 3 9 हो सकता है। 6 और 5 11 नहीं हो सकता। 7 और 1 नहीं हो सकता। 7 और 3 नहीं हो सकता। 7 और 5 नहीं हो सकता। तो इससे जिसकी डिजिट का सम 9 है वो 63 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A shopkeeper sold twice as many eggs on Sunday than on Saturday. एक शॉपकीपर ने संडे को उतने एग्स सोल्ड किए जितने सैटरडे से डबल सोल्ड करिए। एंड ही सोल्ड्स 4 as many eggs on Wednesday than on Sunday. तो इसलिए आज मैं आपको 29 और 30 क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है वो होमवर्क में दे रही हूँ। आप खुद करेंगे और इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे। नेक्स्ट अब हम कल मिलेंगे। हैव अ नाइस डे अहेड, भावना पांडे। एंड आई होप कि आप मुझे बहुत प्राउड फील कराओगे एंड आप बहुत अच्छे से अपना मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन करोगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैव अ नाइस